नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गणित के अंतर्गत हमने लाभ हानि पढ़ा था। लाभ हानि में भाग 4 तक पढ़ा था। भाग 4 में हमने बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ा था। आज हम भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे। टाइप 5, पांचवें टाइप का। जो हम भाग बना बना के बात कर रहे हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह से, तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से भी डाल सकते हैं आप लोग। हम कौन से टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं? टाइप 5। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, टाइप 4 और टाइप 5। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ें। एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस टाइप में। एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि क्या एक वस्तु को बेचना है, लेकिन जितनी कीमत लगे उसमें कितना नुकसान हो रहा है? 5% का नुकसान हो रहा है। तो किसी वस्तु का जो भाव निश्चित करेंगे, तो भाव निश्चित कर दिया, लेकिन उसमें कितना नुकसान हो रहा है? 5% का नुकसान हो रहा है। तो दुकानदार क्या करेगा? थोड़ा सा भाव और बढ़ा के बताएगा। यदि 150 रुपये अधिक कर दिए जाए तो उसे 15% का लाभ होता है। इसमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रश्नों को पहले समझ ले अच्छे से, उत्तर में दिक्कत नहीं है। पहली बात, प्रश्न समझ में आना चाहिए, तो ही उसका उत्तर देते आएगा। लेकिन हम लोग करते क्या है, प्रश्नों को समझते नहीं और उत्तर पे दौड़ते हैं, और हमको ट्रिक चाहिए होती है। ट्रिक कभी भला करने वाली नहीं है। हालांकि प्रश्न समझ गए तो ट्रिक लगा सकते हो आराम से। एक वस्तु को जिस भाव पे बेचा जाता है उसमें 5% का नुकसान होता है, तो दुकानदार क्या करता है, उसमें जो भाव है उसमें 150 रुपये और अधिक कर देता है। तब उसको 15% का लाभ होता है। परसेंटेज हमेशा 100 होते हैं, इसकी बात हमने करी थी पहले। परसेंटेज कितने होते हैं? 100। 5% कम करेंगे तो 99% बचेगा। 15% का लाभ यानी कि अधिक होगा, तो 15% का लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा? पहले हानि हो रही थी, कितनी हो रही थी? 5%, तो बचेगा कितना? 95%। फिर बाद में बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए? इसको इस तरह से लिखें, 95%। भाग 5 लाभ हानि के अंतर्गत प्रश्न था, आप लिख सकते हैं। मैंने मिटा दिया है, इधर लिख रहा हूं मैं। 95%, 5% लाभ हुआ, 95%। उसने फिर क्या करा? भाव को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? 150 रुपये।
150 रुपये बढ़ा है तो क्या हुआ, लाभ हुआ 15% का। तो 100 में 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 115%। अब 115 और 95, इसमें इन परसेंटेज में अंतर कितने का, 20% का। कितने का अंतर है, 20%। हल में ये लिखना है। उसके आगे क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना। 5% का नुकसान हुआ मतलब 95%, 15% का लाभ हुआ यानी कि 115%। जो परसेंटेज है उन परसेंटेज के बीच में अंतर निकाल लेंगे, डिफरेंस, और कितना भाव बढ़ाया या कितना भाव घटाया वो यहाँ लिख लेंगे। 20% बराबर 150। बस इसको हल कर लेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। हल करते आना चाहिए। परसेंटेज जब हटाते हैं तो बटे में आता है 100 बराबर 150। इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो 150 गुणित 100, 100 का गुणा इधर हो जाएगा, 20 इसके बटे में आएगा, 20 ये से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, ये 75 और एक ही 0, 750 रुपये, ये आ जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रश्न समझ में आ गया होगा, उत्तर भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या करते हैं। 5% का नुकसान यानी कि 100 में से 5% कम 95। अगर वो 150 रुपये बढ़ा देता है तो 15% का लाभ हो जाता है, यानी कि 100% तो फिक्स है, उसमें 15% जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। फिर बाद में जो कम और जो अधिक उन दोनों के बीच में कितने का अंतर आया, वो 20% का अंतर आया, ये 20%। और भाव बढ़ा है वो तो हमारे प्रश्न में बोला गया था। इसको और इसको आपस में बराबर रख देंगे और हल करेंगे। परसेंटेज को जब हटा दे तो बटे में आता है 100, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, हल करा तो हमारे पास उत्तर आया 750 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक और सवाल देखें आगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। लाभ पर बेचा जाता है यदि उसमें ₹250 और मिला दें तो उसे 18% का लाभ होता है। अतः क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य ज्ञात करो, यह प्रश्न है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर हानि बताए तो 100 से कम होगा, दोनों की दोनों लाभ होगा तो 100 से ऊपर होगा, दोनों की दोनों हानि होगी तो दोनों की दोनों 100 से नीचे होंगे।
अभी हमारे प्रश्न में क्या बोला गया है, दोनों लाभ है। क्या किया, एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 108% है। इस 108% में फिर कितने रुपये मिला दिए जाते हैं, 250 रुपये मिला दिए जाते हैं। तो कितना हो जाता है, उसको 18% का लाभ होता है, यानी कि 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118%। अब क्या करते हैं, इतना हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, इतना मालूम है अपने को, ये वाले परसेंटेज और ये वाले परसेंटेज में अंतर देखते हैं हम। 108 और 118 में कितने का अंतर है, 10% का अंतर है। उसके बाद इसको और इसको आपस में बराबर रख के हल कर लेते हैं। तो कितना, 10% बराबर 250%। जब बटाते हैं तो बटे में लिखा जाता है 100, 250। फिर क्या होता है, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इसका गुणा इसमें होगा 250 गुणित 100 बटे, ये इधर जाएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आ गया, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25 और 2 0, तो ये आ जाएगा अपना क्रय मूल्य का उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक और ऐसे ही सवाल है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह 27 रुपये और मिला दें तो उसे 10% की हानि होती है। यदि दुकानदार 25% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप बढ़ गई है। हमारे पास हर बार 2% हुआ करते थे, अभी हमारे पास कितने परसेंटेज हो गए, 1, 2 और 3% हो गए। 3% हो जाए तो क्या करना है हमको, 2% देखना है। सबसे पहले तो लाभ हुआ या हानि हुई, या फिर दोनों की दोनों लाभ हुआ या फिर दोनों की दोनों हानि हुई। उसके बाद में आखिरी स्टेप में जब बोलेगा तो क्या बोलेगा, यदि दुकानदार 25% का लाभ कमाना चाह रहा, मतलब यहाँ पे कुछ परसेंटेज देगा और बोलेगा कितने परसेंटेज लाभ कमाना चाहे तो क्या करना है। या फिर बोलेगा यदि दुकानदार को इतने प्रतिशत का नुकसान होता है या हानि होती है तो कितने में बेचेगा, इस तरह से बोलेगा। तो तब क्या करना है,
तो पहले के 2% लेके हल करना है, उसके बाद में जो बाद वाला परसेंटेज होता है उसका फिर गुणा कर देंगे। सिंपल है। पहले वाले परसेंटेज के आधार पे चले हम, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे की वैसे करना है। क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 25% हानि, यानी कि कितना होगा? 75% होगा। अगर उसमें कितने मिलाता है वो? 27 रुपये मिलाता है। ये 27 रुपये मिला दिया हमने। अगर 27 रुपये मिला देता है तो उसकी जो हानि है वो कितनी हानि होती है? अभी तो 25% की हानि हो रही, लेकिन अगर 10 रुपये और मिला देता है तो उसकी 27 रुपये और मिला देता है तो उसकी जो हानि है वो 25 की जगह सिर्फ 10% हानि बच जाती है। तो 10% हानि यानी कि कितना बचेगा? 90% बचेगा। अब इसमें और इसमें कितने का अंतर है परसेंटेज में? 15% का अंतर है। 15% का अंतर है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस परसेंटेज को इसके बराबर रख देते हैं। तो 15% बराबर 27, ये हो गया। परसेंटेज जब हटाते हैं तो आता है 100, 27। इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है। तो ये कर लिया हमने 27 गुणित 100 बटे ये चले जाएगा 15। यहां तक तो हमने पहले भी हल किया था, इतना हमने पहले भी हल किया है। इसी लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं, 27 गुणित 100 बटे 15। यहां तक हल करा था, पहले भी हमने हल किया था, इसको काट लिया था हमने। अब क्या करना है, जब डबल परसेंटेज अगला और देता है कि इतने परसेंटेज का लाभ कमाना चाहे या इतने परसेंटेज की हानि होती है, तब जो परसेंटेज बोला गया उसी का यहाँ पर जो उत्तर आया उसी में परसेंटेज का गुणा कर देंगे। तो 27 गुणित 100 बटे 15, और ये 25% का लाभ कमाना चाह रहा था, उसका फिर से आखिरी में फिर से गुणा किया। तो 25% को जब हटाएंगे तो इसके बटे में भी कितना आएगा? 100। ये 100 से 100 कट जाएगा। 5 3 15 और 5 25, 3 एकम 3, 3 नाम 27, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 9 5 45 रुपये, यह आ जाएगा अपने पास उत्तर। सॉरी माफी चाहेंगे। 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ का हमने ध्यान नहीं दिया था। लाभ यानी कि 25% का लाभ कमाना चाहेगा तो 125 हो जाएगा। तो गुणा जब करेंगे तो कितने का करेंगे? 125। यहाँ पे तो यहाँ तक तो हमने वैसे की वैसे किया था। फिर कितने परसेंट का लाभ कमाना चाह रहा है उसका 125 हो जाएगा। तो ये गुणित 100 बटे 15, 125 ये वैसा की वैसा रहेगा, और परसेंटेज जब हटेगा तो लगेगा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। 3 5 15, 5 3 15 और 5 2 10, 5 25, 3 एकम 3, 3 नाम 27। 25 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 25 नामे 225, यह आएगा अपने पास उत्तर। यहाँ पे हमने 125 ना लिखकर 25 लिखा था, तो हमको 125 लिखना पड़ेगा। 15% का लाभ कमाना चाहे तो 115% का गुणा करना पड़ेगा। 20% का लाभ कमाना चाहे तो 120% का गुणा करना पड़ेगा। 5% का लाभ कमाना चाहे तो 105% का गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और सवाल देखें हम इसी प्रकार का, जो कि आपको दिया जाएगा, आप करेंगे उसको।
एक प्रश्न है जो कि आपके लिए है, उसका उत्तर बताएंगे आप हल करके। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% की 15% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 400 रुपये कम कर दे तो उसे 5% की हानि होती है। तो बताइए कि तो कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये प्रश्न है। क्या करता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। अगर उसमें वह 400 रुपये कम कर देता है, चाहे कम करे या बढ़ाए, परसेंटेज ऐसे लिखना है और जो कीमत दी है उसको बीच में ही रखना है, उनका अंतर करके हल ऐसे कैसे करना है। उसके बाद कम करे तो 5% की हानि होती है। कितने रुपये में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ऐसे कैसे करना है। आखिरी में यहाँ पर समझ गए होंगे, पहले 25% का लाभ हो रहा था, अभी 25% का लाभ हो रहा था 125 लिखा था, अभी 20% का लाभ चाहिए तो कितना करेंगे, 120 का गुणा करेंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जिनका भी उत्तर सही होगा मैं लाइक कर दूंगा। और लाइक हो गया मतलब आपका उत्तर सही है। आप इसको हल करें, हल करने के बाद उत्तर बताएं। अगर उत्तर बताते हो तो आप पढ़ाई करते हो, उत्तर नहीं बताते मतलब पढ़ाई नहीं करते हो। इस वीडियो में इतना ही। इस टाइप के सभी सवाल हो जाएंगे। आपके पास जो भी बुक है उन बुकों से इस टाइप के सवालों को करें। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो इन सवालों से संबंधित तो हमें आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छी सी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।